नमस्कार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं ईवीएस पीवाईक्यू क्लास, जिसमें आपकी ईवीएस की एक क्विक रीजन हो जाएगी। और ईवीएस पीवाईक्यू मैंने आपके पास 2011 से 2022 तक की पीवाईक्यू की प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें आपके सीडीपी के ईवीएस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ ऑल सब्जेक्ट के मैंने उसमें आपके पास पीवाईक्यू करवाए हुए हैं। आप जाकर प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा, क्योंकि यही आपके रिपीटेड क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं और इन्हीं से आपका स्कोर भी एग्ज़ाम में अच्छा हो जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। मिर्ची हमारे देश के प्रत्येक भाग में उपयोग होने वाला एक महत्वपूर्ण मसाला है। इस मसाले को व्यापारी हमारे देश में कहाँ से लाए थे? ऑप्शन ए है चीन से, ऑप्शन बी है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी है दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन डी है अफ़गानिस्तान। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन सी। कहाँ से लाए थे उसको? वो दक्षिण अमेरिका से, क्योंकि मिर्ची मसाला है उसको प्रयोग करते हैं आप सभी। ये आपका दक्षिण अमेरिका से आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। उस पक्षी का नाम बताइए जिसकी आंखें मानवों की तरह हैं और सामने की तरफ होती हैं। ऑप्शन ए है चील, ऑप्शन बी है बाज, ऑप्शन सी है गिद्ध, ऑप्शन डी है उल्लू। तो जो आपकी मानवों की तरह जिसकी आंखें होती हैं वो आपका उल्लू, इसको कहा जाता है आपका ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उल्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है। घटपर्णी जिसको शिकारी पौधा या पिक्चर प्लांट भी कहा जाता है, जो कीट और मेंढक तक को फंसाकर खा सकता है, हमारे देश के एक पूर्वी राज्य में भी पाया जाता है। इस राज्य का नाम है, ऑप्शन ए है नागालैंड, ऑप्शन बी है मेघालय, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है मिज़ोरम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कहाँ पाया जाता है? मेघालय में पाया जाता है। और वैसे कहाँ पर पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। छऊ नृत्य किस राज्य के सामान्य लोगों का नृत्य है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी है मिज़ोरम। इसको आप याद कर सकते हो, 6 से छऊ आपका और 6 से छत्तीसगढ़। ये आपका नृत्य कहाँ किया जाता है? छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में छपे गोलकुंडा, ये गोलकुंडा से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास ज़रूर आता है। इसको आप, ये आपका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, देख लीजिएगा इसको। कि गोलकुंडा के किले के मानचित्र में 1 सेंटीमीटर ज़मीन पर 110 मीटर की दूरी को दर्शाता है। इस मानचित्र में फतेह दरवाजे से पटन चेरू दरवाजे की दूरी जो है वो 15.4 सेंटीमीटर है। ज़मीन पर इन दोनों दरवाज़ों के बीच की कम से कम दूरी क्या होगी? तो आपने इसमें क्या करना है, क्वेश्चन में जब भी आप इसको सॉल्व करोगे तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस पर ज़मीन जो 1 सेंटीमीटर है वो आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 110 को रिप्रेजेंट कर रहा है आपका। और इस पर पटन चेरू दरवाजे की है आपके पास 15.4। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप इसके डायरेक्ट मल्टीपल कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट नहीं करना चाहते और आप इसको पॉइंट को हटाकर यहाँ पर 0 लगाओगे तो आपका क्या हो जाएगा? 0 से 0 कैंसिल। और जब आप 154 को 11 से मल्टीपल करोगे तो आपका कितना आ जाएगा? यहाँ पर 1694 आ जाएगा आपका यहाँ पर। तो आपने दूरी किस में निकालनी है? आपकी किलोमीटर में निकालनी है आपकी। तो किलोमीटर में निकालने के लिए आप क्या करोगे? इसको 1000 से डिवाइड कर दोगे। तो 1000 के कितने हैं इसमें? 3 जीरो हैं, तो आपका पॉइंट कहाँ लग जाएगा? 3 जीरो के पहले लग जाएगा आपका इसमें। तो 1 पॉइंट यहाँ इसका जो आंसर आएगा, इसका राइट आंसर क्या आएगा? 1.694। ये आपका आएगा इसमें राइट आंसर 1.694 किलोमीटर, ये आ जाएगा यहाँ पर इसका। ऐसे आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नीम के पेड़ में नीमन स्रोत के रूप में औद्योगिक महत्व प्राप्त कर लिया है। ऑप्शन ए है जैव कीटनाशक एवं प्रतिजनन यौगिक, ऑप्शन बी है प्रतिजनन यौगिक जैव उर्वरक एवं कैंसर प्रतिरोधी दवा, ऑप्शन सी है जैव उर्वरक जैव कीटनाशक एवं प्रतिजनन यौगिक, ऑप्शन डी है कैंसर प्रतिरोधी दवा जैव कीटनाशक एवं जैव उर्वरक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस पर उन्होंने महत्व प्राप्त कर लिया है? ऑप्शन सी, जैव उर्वरक जैव कीटनाशक और प्रतिजन यौगिक पर। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक शिक्षक विद्यार्थियों को बैक्टीरिया की जानकारी देते हुए 3 सही और 1 गलत तथ्य
जो श्यामपट्ट होता है आपका ब्लैक बोर्ड उस पर लिखता है। ऑप्शन ए है यह एक कोशिकीय पौधा है। ऑप्शन बी है यह अपनी कोशिकाओं को 2 भागों में विभक्त कर संतानुत्पत्ति करता है। ऑप्शन सी है यह अपने आहार के लिए अन्य जीवों पर निर्भर करता है। ऑप्शन डी है ये पौधे जीव मंडल में पोषक तत्वों के चक्रण में सहायक नहीं होते हैं। तो आपने बताना है कि आपका इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। जो एक गलत जानकारी एक श्यामपट्ट पर लिखता है, तो ये तो आपका तीनों सही हो जाएगा। एक कोशिकीय पौधा है, कोशिकाओं को 2 भागों में विभक्त कर संतानुत्पत्ति करता है, फिर निर्भर रहता है। जो आपका सही नहीं है ये आपका यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन डी, कि ये पौधे जीव मंडल में पोषक तत्वों के चक्रण में सहायक नहीं होती, ये आ जाएगा अपनी बैक्टीरिया की जानकारी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरीनीकरण पानी को शुद्ध करने का एक प्रक्रम है। क्लोरीन की रोगाणुनाशी क्रिया का मुख्य कारण है। ऑप्शन ए है पानी में क्लोरीन मिलाए जाने पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का बनना। ऑप्शन बी है पानी में क्लोरीन मिलाए जाने पर हाइड्रोक्लोरस अम्ल का बनना। ऑप्शन सी है पानी में क्लोरीन मिलाए जाने पर नवजात ऑक्सीजन का बनना। ऑप्शन डी है पानी में क्लोरीन मिलाए जाने पर हाइड्रोजन का बनना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, कि पानी में क्लोरीन मिलाए जाने पर हाइड्रोक्लोरस अम्ल का बनना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक नहीं बनेगा आपका, वहाँ पर बनता है हाइड्रोक्लोरस, जब आप क्लोरीनीकरण पानी को शुद्ध करते हो उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊँट के पैर सामान्यतः लंबे पाए जाते हैं क्योंकि ऑप्शन ए है वहाँ वृक्ष ऊंचे होते हैं। ऑप्शन बी है उनका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहे। ऑप्शन सी है वहाँ गर्मी बहुत अधिक होती है। ऑप्शन डी है वे रेत पर चलते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उसके सामान्यतः पैर लंबे क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, ऑप्शन बी इसका राइट होगा कि उनका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहे, क्योंकि रेगिस्तान एरिया है और रेगिस्तान एरिया में आपके गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। ऑप्शन क्वेश्चन नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा परिवर्तन का प्रक्रम है, कौन सा क्रम है। ऑप्शन ए है विद्युत जो है वो विद्युत प्रकाश रासायनिक। ऑप्शन बी है प्रकाश रासायनिक। ऑप्शन सी है रासायनिक प्रकाश यांत्रिक। ऑप्शन डी है आपका यांत्रिक प्रकाश। ये बताना है आपने इसमें से, तो कौन सा हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी, प्रकाश रासायनिक जो है प्रकाश संश्लेषण का क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मनुष्य को भोजन में केवल दूध, अंडे और रोटी दी जाती है, वह सामान्यतः रोगी होगा। ऑप्शन ए है रिकेट्स का। ऑप्शन बी है बेरी का। ऑप्शन सी है स्कर्वी का। ऑप्शन डी है रतौंधी का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास इसमें, स्कर्वी रोग का। उसको दूध और अंडे दिए जाते हैं, तो ये क्या आपका स्कर्वी रोग का, और विटामिन सी की कमी से आपका रोग होता है। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीरा और दिव्या लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट्स और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि जो दिव्या है ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्न में से क्रमशः कौन सी बीमारी होगी। यहाँ पर है आपकी मीरा, तो मीरा को क्या होगा इसमें, मोटापा और स्कर्वी। ऑप्शन बी है स्कर्वी और एनीमिया। ऑप्शन सी है एनीमिया और रतौंधी। ऑप्शन डी है मोटापा और एनीमिया। तो अगर वो क्या खा रही है, यहाँ पर जंक फूड खा रही है और एक को क्या चाहिए, लौह तत्व चाहिए, तो लौह तत्व की चीज़ों को खा रही है, तो उसमें क्या है, एनीमिया की कमी है। और एक क्या खा रही है, जंक फूड खा रही है, तो उसको मोटापा से वो ग्रसित हो जाएगी। क्या, तो मोटापा और एनीमिया, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस विषय की सहायता से हम अपनी परिस्थिति के विषय में अध्ययन करते हैं वे डैश सभी के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए है पर्यावरण अध्ययन। ऑप्शन बी है सामाजिक अध्ययन। ऑप्शन सी है जीव विज्ञान। ऑप्शन डी है खगोल विज्ञान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए, पर्यावरण अध्ययन। जिसमें हमारे पास जो हमारी परिस्थिति है उसको एनवायरनमेंट, जो आपके पौधे, पशु, ये सारी चीज़ें, आपके जानवर, मनुष्य सब आ जाते हैं। ये आपका क्या होगा, पर्यावरण अध्ययन में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में खेलकूद की भावना का विकास तीव्र हो सकता है यदि। ऑप्शन ए है खेलकूद पर भी विद्यार्थियों को परीक्षा में अंक दिए जाएं। ऑप्शन बी है खेलने के बाद विद्यार्थियों को फल आदि खाने को दिए जाएं।
ऑप्शन सी है स्कूल में भी विद्यार्थियों को खेल कूद के पर्याप्त अवसर दिए जाएं और उसे अभिप्रेरणा के नियमों से जोड़ा जाए। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, कि खेल कूद में भी विद्यार्थियों को अंक दिए जाने चाहिए, तभी बच्चे खेल में भी रुचि लेंगे और पढ़ाई में भी रुचि लेंगे। फिर है खेल के बाद विद्यार्थियों को फल आदि खाने को दिए जाने चाहिए, बच्चों को फ्रूट्स भी दिए जाने चाहिए। स्कूल में भी विद्यार्थियों को खेलकूद के पर्याप्त अवसर दिए जाएं और उसे अभिप्रेरणा के नियमों से जोड़ा जाए। बच्चों को बताया जाना चाहिए कि आप खेलकूद में भाग लेंगे तो ये क्या होगा, आपके जो है विकास से आपका संबंधित होगा, जैसे कि बच्चों को अंक दिए जाएंगे उस आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण पाठ्य संबंधी क्रियाओं का प्रयोग। ऑप्शन ए है शिक्षण को आसान बनाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी है शिक्षण को रोचक, सुग्राह्य एवं प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी है शिक्षण को आकर्षक बनाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी है शिक्षण को सहायता देने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपके पास? ऑप्शन बी, कि शिक्षण को रोचक, सुग्राही एवं प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यटन विधि से। ऑप्शन ए है विज्ञान के सभी प्रकरण पढ़ाए जा सकते हैं। ऑप्शन बी है बालक को जो ज्ञान मिलता है पूर्ण होता है। ऑप्शन सी है पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति बालक को जागरूक किया जा सकता है। ऑप्शन डी है पढ़ाने के बाद मूल्यांकन आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन बी, कि बालक को जो ज्ञान मिलता है वह पूर्ण होता है। यहाँ पर पर्यटन विधि बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन के संबंध में निम्न कथनों को पढ़ें। ऑप्शन ए है पर्यावरण एवं मानव के साथ पारस्परिक संबद्धता की आधारभूत समझ। ऑप्शन बी है पर्यावरण संबंधी समस्याओं की जागरूकता तथा उनके समाधान के लिए योग्यता। ऑप्शन सी है पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले संगठनों के नामों के बारे में जानकारी। ऑप्शन डी है पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता। इनमें से कौन सा कथन आगे है आपका क्वेश्चन पर्यावरण शिक्षा के वास्तविक उद्देश्यों का निरूपण करते हैं। यहाँ पर आपने बताना है कि कौन कौन सा इसमें से निरूपण करते हैं। तो फर्स्ट में क्या कहा है कि पर्यावरण एवं मानव के साथ पारस्परिक संबद्धता की आधारभूत समझ, ये भी आपका सही हो जाएगा। फिर सेकंड में क्या कहा है आपके पास कि पर्यावरण संबंधी समस्याओं की जागरूकता और उनके समाधान के लिए योग्यता, ये भी सही हो जाएगा आपका। फिर आपके पास पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले संगठनों के नामों के बारे में जानकारी, ये गलत हो जाएगा। फिर फोर्थ में है पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता। इनमें से कौन से पर्यावरण की यहाँ तक है आपका ये कि पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, तो आपके ए, बी और डी ये तीनों आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला, बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक। ऑप्शन ए है कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकता है। ऑप्शन बी है एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए प्रयोग होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। ऑप्शन सी है चार्ट पर ईंधनों के चित्र प्रदर्शित कर सकता है। ऑप्शन डी है बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए, यहाँ पर क्या आएगा आपका, ईंधनों की सूची बनाने के लिए कह सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास कि टीचर क्या कर सकता है, एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए प्रयोग होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। ऑप्शन ए है अभिव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेक्षण कौशल। ऑप्शन बी है स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। ऑप्शन सी है ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता। ऑप्शन डी है ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास मानचित्र पढ़ने के लिए क्या चाहिए, इसमें आपको स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता, ये आपका मानचित्र के लिए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों की व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। ऑप्शन ए है विषय को बच्चों के अनुभव संसार से
जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। ऑप्शन बी है उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं। ऑप्शन सी है बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में। ऑप्शन डी है बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन ए, कि विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। क्योंकि अनुभव संसार क्या है कि बच्चों का जो उनका जैसे कि उनका संसार है बच्चों का, जो उनकी प्री नॉलेज है या उनके प्री एक्सपीरियंस है, उनसे उन चीज़ों को जोड़ा जाना चाहिए, जिससे और उन पर विचार विमर्श भी किया जाना चाहिए, जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिले सीखने के और चीज़ों को बच्चे इंटरेस्ट वे में सीख पाएँ। तो उनके जो आसपास एरिया है बच्चों का, उसके ही थ्रू उनको सिखाया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे? नहीं पूछा है यहाँ पर। फर्स्ट है कि चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। यहाँ पर क्या होगा आपका? खाने की सामग्री ले जाना। फिर है चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं, यह पता लगाना। चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वे देखेंगे उनकी फ़ोटो एकत्रित करना। चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा है उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग की कॉपी को साथ ले जाना। तो यहाँ पर आपको क्या बच्चों को नहीं करने देना चाहिए, जो कि आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, कि चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की चीज़ें, खाने की सामग्री ले जाना। क्योंकि अगर बच्चे खाने की सामग्री ले जाएंगे तो क्या पता उनसे जो है उनको कोई जो जानवर है उनके ऐसे ही बच्चों को हानि पहुंचाए, नुकसान पहुंचाए। तो इसलिए बच्चों को क्या करना है, खाने की चीज़ें नहीं, वहाँ पर जानवरों के लिए नहीं लेके जाने के लिए उनको बोलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के कच्चे माल पर एक पाठ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रामाणिक कार्य होगा? ऑप्शन ए है विद्यार्थियों को भूमिका निर्वहन के माध्यम से धान की कटाई और बाज़ारों में ले जाने को दर्शाने को कहना। ऑप्शन बी है विद्यार्थियों को विद्यालय के भवन में चारों तरफ चक्कर लगाने को कहना और पहचानना कि विभिन्न वस्तुओं में क्या क्या कच्चे माल का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन सी है विद्यार्थियों को उनकी मेज के लिए अपनी पसंद के कच्चे माल में से एक पेंसिल स्टैंड बनाने को कहना। ऑप्शन डी है विद्यार्थियों को एक पुराने सूती कपड़े पर फैब्रिक रंग से दोबारा पेंट करके अपने घर के लिए मेज पोस्ट बनाने को कहना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी, कि विद्यार्थियों को उनकी मेज के लिए अपने पसंद के कच्चे माल से एक पेंसिल स्टैंड बनाने को कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन है। ऑप्शन ए है अधिगम के लिए आकलन। ऑप्शन बी है अधिगम का आकलन। ऑप्शन सी है अधिगम के आकलन के साथ अधिगम। ऑप्शन डी है अधिगम के बारे में आकलन। तो सबसे पहले आप असेसमेंट को समझ लीजिए कि असेसमेंट आपके पास होता क्या है। एक आपके पास होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, एक आपके पास होता है सम्मेटिव असेसमेंट। जो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है उसमें आपके पास क्या आ जाता है, उसमें आपके पास आता है फॉर, और क्या आ जाता है आपके पास एज। और जो आपका सम्मेटिव है उसमें आपका आ जाता है ऑफ या फिर अबाउट, ये आपका आ जाता है सम्मेटिव में। मेनली तो आपका ऑफ ही आता है वहाँ पर। यहाँ पर क्या होगा आपका कि इसमें से आपका जो फॉर्मेटिव है उसको ज़्यादा आपका पॉजिटिव माना गया है और सम्मेटिव को नेगेटिव माना जाता है। फॉर्मेटिव और सम्मेटिव में डिफरेंस क्या है? फॉर्मेटिव होता है आपका, इसमें बच्चों का साथ के साथ ही असेसमेंट किया जाता है। जैसे बच्चों ने पाठ को पढ़ा, टीचर ने लेसन पढ़ाया, बच्चों को एनालाइज करवाया उसके बारे में, और बच्चों ने क्वेश्चनिंग पुट की और टीचर साथ के साथ उनको बता रहा है कि ये हो सकता है या हो, कुछ भी बच्चों के एक्सप्लेन कर रहा है टीचर वहाँ पर, जब बच्चे उससे क्वेश्चनिंग कर रहे हैं टीचर से। लेकिन सम्मेटिव में आपका ऐसा नहीं होता। सम्मेटिव में आपके आ जाता है आपके एग्ज़ाम, जैसे आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम आगे या फिर आपके आगे इसमें ईयरली एग्ज़ाम, जिसको एनुअल एग्ज़ाम कहा जाता है आपका, ये एग्ज़ाम आगे तो सम्मेटिव में वहाँ पर ये असेसमेंट होता है आपका। तो यहाँ पर यही पूछा है कि इनमें से आपका रचनात्मक आकलन कौन सा हो जाता है। तो रचनात्मक आकलन कौन सा निकलेगा इसमें से आपके पास? इसका हो जाएगा आपके पास अधिगम के लिए आकलन और अधिगम के साथ आकलन। जो आपका का आकलन है और के बारे में आकलन है, ये आपका
सम्मेटिव हो जाता है, ये वाला आपका सम्मेटिव होगा। और ये आपका कौन सा होगा, ये फॉर्मेटिव होगा आपका। के साथ अधिगम और के लिए अधिगम, ये आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मेटिव असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा साधन ईवीएस में रचनात्मक आकलन के लिए उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन ए है सहपाठी आकलन, ऑप्शन बी है स्वयं आकलन, ऑप्शन सी है अवलोकन, ऑप्शन डी है दृष्टांत अभिलेख। तो यहाँ पर भी आपका रचनात्मक आकलन से रिलेटेड क्वेश्चन किया गया है। वहाँ पर मैंने आपको एक एज असेसमेंट बताया था, एज लर्निंग असेसमेंट। तो यहाँ पर एज असेसमेंट कैसे होता है, जहाँ पर बच्चे अपना असेसमेंट खुद करते हैं। जैसे बच्चे ने किसी क्वेश्चन को पढ़ा, उसको याद किया, फिर बच्चा क्या कर रहा है, उसको किताब को बंद करके खुद से अपना असेसमेंट कर रहा है कि मैंने इसको अच्छे से याद किया है या नहीं किया है। तो ये क्या हो जाता है आपका, ये सब आकलन आ जाता है आपका रचनात्मक में। और इसका जो आपका क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, दृष्टांत अभिलेख जो है इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ईवीएस में रचनात्मक आकलन के लिए उपयोग किया जा सकता है। ये आपका दृष्टांत अभिलेख पूछा है, आकलन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण की समस्या हल करने के लिए जो सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध हो सकती है। ऑप्शन ए है सामान्य शिक्षा, ऑप्शन बी है पर्यावरण शिक्षा, ऑप्शन सी है अनौपचारिक शिक्षा, ऑप्शन डी है प्रत्यक्ष शिक्षा। तो यहाँ पर जो पर्यावरण का पूछा है आपका, तो पर्यावरण में कौन सी सिद्ध होगी, पर्यावरण ही शिक्षा आपकी उपयोगी सिद्ध होगी। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, रमेश कक्षा 5th में जंतुओं को पढ़ाने के लिए नाटक का उपयोग करना चाहता है, उसे क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए है पहले से लिखित नाटक का चयन कर निर्देशित करें, ऑप्शन बी है स्वयं नाटक लिखकर निर्देशित करें, ऑप्शन सी है विद्यार्थियों से नाटक लिखने और अभिनय करने को कहे, ऑप्शन डी है पहले से मंचित एवं अभिन्न नाटक को खोजे, अभिनीत जो नाटक होता है उसको खोजना। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी कि विद्यार्थियों से नाटक लिखने को कहे और अभिनय करने को कहे। ये आपका पॉजिटिव और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी अगली कक्षा में प्रदूषण पढ़ाने के लिए योजना बनाते समय निवेदिता पाती है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों ने प्रदूषण शब्द नहीं सुना है और इसलिए उन्हें इसे समझने में कठिनाई होगी। निवेदिता को इस संप्रत्यय की शुरुआत करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन ए है व्याख्या, ऑप्शन बी है विचार मंथन, ऑप्शन सी है कठपुतली द्वारा नाटक, ऑप्शन डी है क्षेत्र भ्रमण। तो यहाँ पर किस किस को इसमें इंक्लूड किया जाना चाहिए, आपका एक आ जाएगा आपका ऑप्शन बी और ये आ जाएगा क्षेत्र, आपका बी और डी। ये आपका यहाँ पर आंसर आ जाता है कि विचार मंथन जो कि आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है, ब्रेन स्टॉर्मिंग में क्या करता है बच्चा, विचार मंथन करता है। और क्षेत्र भ्रमण में क्या करता है बच्चा, चीज़ों को देखकर सीखता है और वो रियल लाइफ से जुड़ता है वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्ष में शिक्षिका संयुक्त परिवार की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए इसके कुछ गुण निम्न प्रकार से लिखती है। ऑप्शन ए है श्रम विभाजन की सुविधा, ऑप्शन बी है सामाजिक सुरक्षा, ऑप्शन सी है व्यक्तित्व के विकास का अवसर, ऑप्शन डी है सामाजिक व्यवस्था का छोटा स्वरूप। तो इसमें जो शिक्षिका है वो इसके द्वारा दिए गुणों में कौन सा उपयुक्त नहीं है, यहाँ पर उपयुक्त कौन सा नहीं है ये पूछा है आपका। तो आंसर आ जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। ये पूछा आपका कि ऑप्शन सी जो आपका व्यक्तित्व के विकास का अवसर, ये आपका नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पर। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।